बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल और मैं हूं नवीद बिलावल। नाज़रीन, 10 रोज के बाद बिल आखिर इमरान रियाज खान केस के हवाले से एक अच्छी खबर यह है कि इमरान रियाज केस की अदालत में सुनवाई हुई है और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने ही एक दफा फिर अदालत लगा ली है। और जिस दीदा दिलेरी के साथ लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमीर भट्टी इस केस को लेकर चल रहे हैं, वो उसके लिए खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। उनके दामाद एमपीए साही साहब को गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया और जिस वक्त वो इहाता अदालत के अंदर गए उस वक्त बहुत सारी फोर्सेस वहां पर इकट्ठी हो गई और ये कहा जा रहा था कि नहीं, हम आपको गिरफ्तार करने के लिए नहीं आए, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आप एक तरफ तो फिर ये भी माइंड में रखें कि जो जिस चीफ जस्टिस के साथ इस हद तक लोग चले गए हों कि उनके अपने घर के बंदे उनको इहाता अदालत के अंदर से गिरफ्तार किया जा रहा हो और अभी तक उनके दामाद को भी प्रोड्यूस नहीं किया गया कोर्ट के अंदर, तो फिर वो इमरान रियाज खान केस के हवाले से किस हद तक इफेक्टिव साबित हो सकते हैं और वो क्या कुछ कर सकते हैं, ये सोचना भी कोई मेरे ख्याल में ज्यादा मुश्किल नहीं होगा या इसके ऊपर आपका फैसला करना। लेकिन बहरहाल चूंकि कोर्ट के अंदर से एक अच्छी खबर है तो वो आपके साथ शेयर ये कर देता हूं कि 10 रोज की मोहलत के बाद आज जब आईजी पंजाब और दीगर ऑफिशियल्स पेश हुए तो इमरान रियाज खान के जो वकला थे उनकी जानिब से इस चीज का इजहार किया गया कि आईजी पंजाब के ताउन की वजह से हमने वर्किंग कमेटी के साथ मुलाकात की है और इमरान रियाज खान केस के हवाले से तमाम तर सिफारिशात वो वहां पर पेश कर दी हैं और आईजी पंजाब के ऊपर उन्होंने एतमाद का इजहार करते हुए कहा है कि आईजी पंजाब से हमें उम्मीद है कि वो बहुत जल्द एक अच्छी खबर देंगे और इमरान रियाज खान को किसी न किसी सूरत में प्रोड्यूस करवा लिया जाएगा। तो अगर इमरान रियाज खान के वकला भी ये कह रहे हैं और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी एक खुशाइंद रवैये की उम्मीद है, तो हम ये कह सकते हैं कि चीजें कहीं ना कहीं ऐसी चल रही हैं कि जिसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि इमरान रियाज खान को शायद प्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। आईजी की जानिब से फिर यकीन दहानी करवाएगी जब कोर्ट के अंदर तो चीफ जस्टिस अमीर भट्टी की जानिब से इमरान रियाज खान के वकला से पूछा गया कि क्या आप इनकी वर्किंग से और इनके काम करने के तरीके से मुतमईन हैं। तो इमरान रियाज खान के वकला ने भी आईजी के ऊपर यकीन दहानी उनकी जो थी उसको एक्सेप्ट करते हुए कहा कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि आईजी पंजाब इमरान रियाज को प्रोड्यूस करवाने के हवाले से अब कोई सीरियस नौयत के अहकामात जो हैं वो जारी करेंगे। और उसके साथ साथ आज फिर आईजी पंजाब ने यह कहा है कि मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्द इमरान रियाज खान को बाजियाब करवा लेंगे और इसके ऊपर चीफ जस्टिस की जानिब से यह रिमार्क सामने आए कि इमरान रियाज खान की जिंदगी के लिए हम दुआ गो हैं और हम चाहते हैं कि इमरान रियाज खान को बहुत जल्द बाजियाब करवाया जाए, क्योंकि इस वक्त इमरान रियाज खान के लाखों करोड़ों फैंस जो हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन सहाफ़ी थे, उनको सबसे ज्यादा देखा जाता था सोशल मीडिया के ऊपर भी, नेशनल मीडिया के ऊपर भी, और इमरान रियाज खान वक्त की एक तवाना आवाज थे और जिस तरह से वो फैक्ट्स के साथ बात करते थे उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जो इमरान रियाज खान के बारे में अदालत की जानिब से यह भी कहा गया कि सहाफ़ी कौम की उम्मीद होते हैं और सहाफ़ियों का जो किरदार होता है वो एक नशोनुमा और बेहतर पनपने वाले मुआशरे के लिए बहुत जरूरी होता है। और इस तरह से पाकिस्तान के सबसे बड़े एंकर को गिरफ्तार कर लेना, फिर उसके बाद उनको गायब करवा देना गैर कानूनी तरीके से, और इतने दिनों के बाद ये पता नहीं है उनकी फैमिली के साल में है, उनके बच्चे के साल में है। और मैं पाकिस्तान के दीगर सहाफियों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इमरान रियाज खान आपके साथी थे, उनके ऊपर बात करने के लिए एक अजीब किस्म की मुजरिमाना और पुरस्कार खामोशी क्यों नजर आ रही है। इमरान रियाज खान के बारे में मैं ये समझता हूं कि उस तरह से बात नहीं की जा रही जिस तरह से बात करनी चाहिए थी जर्नलिस्ट कम्युनिटी को और जर्नलिस्ट वर्किंग, खासतौर पे वर्किंग कमेटीज जो हैं जर्नलिस्ट के हुकूक के हवाले से जो काम करती हैं, जो तंजीमें हैं, उनको भी इमरान रियाज खान की बाजियाबी के हवाले से अपनी आवाज को मजीद तवाना करना चाहिए। दूसरी जानिब मैं आपको एक आम खबर दूं कि शहबाज हुकूमत जो है उसकी जो एक आखिरी उम्मीद थी वो भी अब खत्म होने के करीब है। वो आखिरी उम्मीद क्या है? वो उम्मीदें जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हमें बताई जाती हैं पीडीएम की जानिब से, शहबाज हुकूमत के जो नुमाइंदगान हैं उनकी जानिब से, जो उनके वुज़रा हैं उनकी जानिब से, वो उम्मीदें हकायक के ऊपर मबनी नहीं हैं। और जिस तरह से एक बजट पेश कर दिया गया है, अवाम दोस्त बजट का उसको नाम दिया जा रहा है, लेकिन अंदर की खबर यह है और आज तक की खबर यह है, कल का पता नहीं है कि क्या हो जाए, कि आईएमएफ के जो एमडी हैं उनको वज़ीर आज़म इज़्ज़त मआब
जनाब शहबाज शरीफ साहब खुद मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको फोन के ऊपर फोन कर रहे हैं, कभी वो फोन उठाते नहीं हैं और कभी वो उनकी बात मानते नहीं हैं। और आईएमएफ की जानिब से जिस तरीके से इस हुकूमत को चक्कर दिया जा रहा है वो आपके सामने है। इतना अरसा गुजर गया है जब से हुकूमत कायम हुई है, लेकिन ये आईएमएफ के साथ किसी किस्म की कोई डील डन करवाने में नाकाम हुए हैं और ना ही किसी किस्म का कोई रिलीफ उनकी जानिब से मिला है इनको। वर्चुअल मीटिंग भी एक हुई है, शहबाज शरीफ साहब उसमें भी शरीक थे और आईएमएफ के एमडी को मनाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन उनकी जानिब से कोई पेशरफ नहीं दिखाई गई, बल्कि आईएमएफ ने इस बजट के ऊपर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। और उन्होंने कहा जी पाकिस्तानियों को आपने वो चूना क्यों नहीं लगाया जो हम चाहते हैं, पाकिस्तानियों को वो रगड़ा क्यों नहीं लगाया जो हम चाहते हैं। और आपके लिए एक बुरी खबर यह है कि पेट्रोलियम लेवी जो है उसके ऊपर आईएमएफ ने अपनी सिफारिशात में 50 से 60% पेट्रोलियम लेवी को मजीद बढ़ाने के ऊपर जोर दिया है। और उन्होंने कहा जी कि जो नवा जायजा इजलास है आईएमएफ का, उसके ऊपर हम बात तब करेंगे कि जब आप पेट्रोलियम मसनूआत की लेवी के ऊपर 50 से 60% जो है उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी टैक्स कलेक्शन का जो सिस्टम है उसके ऊपर भी आईएमएफ ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। और खासतौर पर जब से पीडीएम की हुकूमत कायम हुई है टैक्स कलेक्शन में एक वाज़ेह कमी आई है और खासतौर पर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो भी पैसा पाकिस्तान में नहीं भेज रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को शदीद मुश्किलात का सामना है। नवा जायजा इजलास जो है उसके अंदर जो टैक्स के हवाले से, टैक्स कलेक्शन के हवाले से और 50 से 60% लेवी बढ़ाने के ऊपर जो आईएमएफ की तजावीज़ हैं, उनके बाद मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों के लिए मजीद तंग हालात पैदा हो सकते हैं, मजीद मुश्किलात आ सकती हैं। और खास तौर पर ये एक मसनूई रिलीफ जो दिया गया पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, इसको भी रिव्यू किया जा सकता है। तो रिव्यू करने के बाद जो एक मसनूई फायदा दिया गया 10 से 15 रुपए पेट्रोल की कीमतों में कमी लाने के बाद, उसमें पाकिस्तानियों के ऊपर बिजली इस तरह से गिराई जाएगी कि 50 से 60% तक पेट्रोल की कीमतें एक दफा फिर से बढ़ाई जा सकती हैं। क्योंकि आईएमएफ जब तक पाकिस्तान की माली इमदाद को नहीं आएगा तो पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनको चलाना वो मौजूदा हुकूमत के बस का काम नहीं है। और दूसरी जानिब इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से भी तैयारियां जारी हैं, इलेक्शन के लिए भी पैसे चाहिए, पाकिस्तान के दीगर मामलात के लिए भी पैसे चाहिए। और आईएमएफ है कि किसी डील को इस वक्त पाया तकमील तक पहुंचाने का नाम नहीं ले रहा। ये ऊंट किस करवट बैठेगा और पेट्रोलियम मसनूआत और आईएमएफ की जो दीगर अवाम दुश्मन तजावीज़ और उनकी जो सिफारिशात हैं उनके ऊपर मौजूदा हुकूमत किस तरह से सरेंडर करती है, और अगर नहीं सरेंडर करती तो इसके पाकिस्तानियों के ऊपर, उनके हालात के ऊपर क्या असरात मुरत्तब होंगे, ये देखना या सोचने की ज़रूरत है। और इस हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर अब सीरियस नौयत की मीटिंग्स का इनेकाद ज़रूरी है। और आईएमएफ डील को डन करवाने के लिए भी शहबाज शरीफ को ये सोचना होगा कि मज़ीद क्या इक़दामात उठाने होंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में।